जय भीम साथियों, आपके अपने चैनल अंबेडकरवादी टीवी पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कुछ अनमोल विचार आपको बताना चाहूँगा। शायद आपको इन सब के बारे में पता हो, लेकिन मेरा काम है कि मैं अपने समाज को याद दिलाता रहूं कि उनका क्या मिशन था, वो कैसे सोचते थे, वो कैसे चीज़ों को देखते थे और वो अपने समाज को क्या समझाना चाहते थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनमोल विचारों पे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग बाबा साहब को पढ़ें। सिर्फ जय भीम बोल देने से, नमो बुद्धाय बोल देने से हमारा समाज तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक हम बाबा साहब की किताबों को पढ़ेंगे नहीं। बाबा साहब ने खुद कहा है कि मुझे अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरी किताबों में मुझे पढ़ो, तभी तुम समझ पाओगे। और आप ये बहाना बिल्कुल भी ना दें कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करती है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, किस चीज़ को नहीं। तो मैं चाहूँगा कि दिन में आप समय दें, बाबा साहब की किताबें लें और डेली एक दो चैप्टर पढ़ें, ताकि आप मिशन को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये बाबा साहब के विचार हैं जो मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रहा हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा आपको अंतिम संदेश है कि आप शिक्षित बनो, आंदोलित करो और संगठित रहो। मतलब वही बात जो हम सब सुनते आए हैं कि शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि अपने में विश्वास रखो, निराश मत हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे। मैं उसे ही शिक्षित मानता हूँ जो अपने दुश्मन को पहचानता है। ये बाबा साहब ने काफ़ी बड़ी बात कही है, क्योंकि लोग आजकल जो चीज़ें महापुरुषों ने कही हैं उनका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं और कुछ अलग समझ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीकर कोई भी व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ सकता है। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तोंद भरने में व्यस्त है। वे जो शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि उन्हें वेतन का 20वां भाग स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए, तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित समाज कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल जो हमारा समाज है, मैं भी ये समझता हूँ कि हमारा समाज मिशन की तरफ ध्यान नहीं देता है। बाबा साहब क्या करना चाहते थे, कैसे समझाना चाहते थे समाज को, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और जहाँ तक रही बात 20वां भाग, अपनी सैलरी का 20वां भाग देने की, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास कोई जो जितने लोग हैं वो ऐसा करते हैं, और इससे मुझे भी काफ़ी दुख होता है। कई ऐसे नए लड़के हैं जो नौकरी लगे हैं और वो अपनी सैलरी सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं। वो भूल गए हैं कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है। तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें याद रखें। आगे बाबा साहब कहते हैं कि मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की कलंकी करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। इसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि यदि कोई राह मंजिल तक नहीं जाती तो उस पर चढ़ने का कोई फायदा नहीं। चरित्रहीन और विनयहीन शिक्षित मनुष्य पशु से भी भयंकर होता है। अगर शिक्षित मनुष्य ही शिक्षा गरीब जनता के कल्याण के खिलाफ हो तो वह समाज के लिए श्राप बन जाएगा। ऐसे शिक्षितों का धिक्कार हो। शिक्षा की अपेक्षा चरित्र अधिक महत्व का है। तो बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ कही है कि शिक्षा की अपेक्षा चरित्र अधिक महत्व का है। इस बात को समझें।
उसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच जातीय संघर्ष का इतिहास है। ये बात भली बात ही हम सब जानते हैं कि ब्राह्मणवाद आज किस सीमा पर है और वो हमारे समाज के साथ क्या कर रहा है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे आप चीज़ें देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इससे उठने के लिए शिक्षा लेना और अपने लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बाबा साहब लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य और लक्ष्य शासक वर्ग बनना है। आप सभी याद रखें और अपनी घरों की दीवारों पर लिखें, जिससे आप प्रतिदिन याद रख सके कि लक्ष्य को आपने धारण किया है, वह कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। उसके बाद बाबा साहब लिखते हैं कि अशिक्षित को शिक्षित करना, शिक्षित को सुशिक्षित करना और सुशिक्षित को संस्कारित करना, संस्कारित को सुसंस्कारित करना और सुसंस्कारित को सत्ता में लाना हमारा ध्येय होना चाहिए। हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुख दर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता, जब तक वह राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आई, और हम भी उससे दूर नहीं कर सकते। राजनीतिक सत्ता के बिना हमारे लोगों का उद्धार संभव नहीं है। अब इस पे मैं कुछ बहुत ज़ोर देना चाहूँगा। ये बात बाबा साहब ने कही है कि जब तक सरकार हमारी नहीं होगी, हमारी सत्ता नहीं होगी, हमारे ऊपर उतने ही जुल्म होते रहेंगे। कुछ लोग ये बात नहीं समझते हैं, कुछ लोग हमारी जो सरकारें हैं उनको गालियाँ देते हैं, उनको गलत बोलते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, लेकिन वो ये नहीं समझ सकते कि दूसरी पार्टियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ हमें दबाया ही है। हमारी सरकार आएगी, वो हमारी ही आइडियोलॉजी पे चलेगी। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति कमर कस लें तो हम हर किस्म की बाधाओं से जो हमारे सामने आए मुकाबला करके अपने लक्ष्य की अवश्य ही प्राप्ति कर लेंगे। याद रखिए, हमारा यह आंदोलन तब तक सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच सकता जब तक हमारी महिलाएं भी इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले। महिलाओं के प्रति बाबा साहब ने पहले भी कहा है कि मैं हर समाज को देखता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं समाज के कार्यों में। हम देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारे समाज की महिलाओं को ये चीज़ बहुत जल्दी समझनी होगी। वो समझ भी चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे समाज के जागरूक हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मैं समझता हूँ अभी जागरूक नहीं है। तो उन्हें समझना चाहिए कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है। आगे हम पढ़ते हैं, बाबा साहब कहते हैं, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि प्रत्येक शहर में एक स्वयंसेवक दल का निर्माण हो और उस दल के सदस्य शहरों से 200 मील दूरी पर बसे हुए देहाती गांवों में जाकर संदेश को पहुंचाएं और प्रचार करें। इस दुनिया में जितने भी महान कार्य किए गए हैं वो अनवरत उद्योग और कठिन परिश्रम से किए गए। किसी को भी अपना मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और जीवित रहकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। हर एक को स्व सम्मान के महान आदर्श को समझ करने तथा मानवीय जीवन को सर्वोत्कृष्ट करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। बाबा साहब इसके बाद कहते हैं कि केवल वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो संघर्ष करते हैं। जिस प्रकार पौधे को पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार विचार को भी प्रचार की ज़रूरत है, अन्यथा दोनों मुरझाकर नष्ट हो जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अन्य लोग आपका आदर करें, आपका सम्मान करें। इसलिए हमें बौद्ध धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए। यदि हमने ऐसा किया तो हम अपना उद्धार तो करेंगे ही, और साथ साथ अपने राष्ट्र का ही नहीं, दुनिया का भी उद्धार करेंगे, क्योंकि केवल बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा। बाबा साहब ने ये बहुत बार कहा है कि बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा, क्योंकि और बाबा साहब ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज़्म है, इन सब में लिखा है कि जो हिंदू धर्म है, ऐसा धर्म सिर्फ ऊंच नीच में बांटता है और इस ऐसे धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। ये चीज़ें बाबा साहब के कुछ अनमोल विचार हैं, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि भारत में समाज सुधार का कार्य करना निर्वाण प्राप्ति के बराबर है। यह नया मार्ग बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का है। हमने कुछ संकल्प किया है,
कुछ अपेक्षाएं भी हैं। इसे युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए। वे केवल स्वार्थी न बने। हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम कम से कम अपनी आय का 20वां हिस्सा यानी 5% इस कार्य के लिए देंगे। मेरी युवाओं से बहुत बड़ी हाथ जोड़ के अपील है कि अगर आप एक अच्छी नौकरी पर हैं, एक अच्छे पद पर हैं, तो अपने समाज के लिए भी कार्य करें। इसके बाद बाबा साहब लिखते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार हम जिन धार्मिक त्योहारों तिथियों को मनाते आए हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने कही है, क्योंकि हमारा कोई त्योहार नहीं होता। बाबा साहब ने कहा है कि अछूतों के कोई त्योहार नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं ने हम पर थोपे हैं हर त्योहार। जैसे कि दिवाली हुई, होली हुई। होली में क्या हुआ, एक औरत को जलाकर मार दिया जाता है और उसका लोग त्योहार मनाते हैं। त्योहार का मतलब ही है तुम्हारी हार। और ऐसे ही दिवाली है। विजयदशमी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब 10 बौद्ध राजाओं को मार दिया गया तब विजयदशमी बनाई गई और आर्यों ने ये सब बनाया। इसके बाद बाबा साहब लिखते हैं, केवल अच्छा बौद्ध बनना इतना ही बौद्धों का कर्तव्य नहीं है, बौद्ध धर्म का प्रसार करना भी उसका कर्तव्य है। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का प्रसार करना मानवता की सेवा करना है। बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मुझे इस ज़्यादा महत्व देना है क्योंकि समाधि, गहन विचार और अभिधम पर अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से भारतीयों को बौद्ध धर्म प्रस्तुत करना हमारे उद्देश्य के लिए अत्यंत घातक होगा। बौद्धों को धम्म सिखाने के लिए तथा वे धम्म का कहाँ तक पालन कर रहे हैं इसे देखने के लिए उपासकों में धम्म प्रचारक की नियुक्ति करना। उसके बाद बाबा साहब लिखते हैं, भिक्षुओं का वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है, दूसरी ओर ब्राह्मणों का वर्ग केवल शिक्षितों का वर्ग बन गया है। याद रहे कि असफलता नहीं बल्कि निम्नतम उद्देश्य रखना गुनाह है। महापुरुष अपने शिष्यों का आह्वान करता है और उनकी विभिन्न क्षमताओं को जागृत करके उन्हें कर्मठ बनाता है। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरे लोग अपनी सुख सुविधा का त्याग कर ईमानदारी से मेरा अनुसरण करते रहेंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि वह भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करना का कार्य निरंतरता से करते रहेंगे। आपको अपनी गुलामी स्वयं नष्ट करनी चाहिए। स्व सम्मान की कीमत पर जीवित हरना अपमानजनक है। इसके बाद बाबा साहब लिखते हैं कि केवल कठिन और अथक संघर्ष के कारण ही कोई भी व्यक्ति शक्ति, दृढ़ विश्वास और गौरव प्राप्त करता है। महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। बलि बकरे की दी जाती है, सिंह की नहीं। तुम में तेज तो है लेकिन तुम्हें इसकी पहचान नहीं है। मेरा संदेश है, संघर्ष और अधिक संघर्ष, त्याग और अधिक त्याग, त्याग और संघर्ष को न गिने तो वह संघर्ष केवल संघर्ष ही है। उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और किसी अन्य चीज से नहीं। मेरा सबसे अधिक सम्मान यही होगा कि मेरे आंदोलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कठिन प्रतिज्ञा करें। हम योद्धाओं के वंशज हैं। बाबा साहब ने ये बहुत बड़ी बात कही है, ये काफ़ी मुझे अच्छी लगती है कि हम योद्धाओं के वंशज हैं। इसके बाद साहब कहते हैं कि अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो उन्हें नया नाम देना ज़रूरी है। पुराने नाम को बनाए रखने का अर्थ किसी भी सुधार को निरर्थक बना देगा। विहार इतने बड़े होने चाहिए कि ऐसा महसूस हो कि वास्तव में कुछ बड़ा कार्य हो रहा है। उससे जुड़े विद्यालय और महाविद्यालय आवश्यक है। उसका उद्देश्य है कि युवकों में धार्मिक वातावरण पैदा हो। भारतीय इतिहास में केवल एक काल ऐसा है जिसे स्वतंत्रता, महानता तथा गौरवपूर्ण युग कहा जाता है। वह युग है मौर्य साम्राज्य। मौर्य काल में चातुर्वर्ण को जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया था। मौर्य युग में शूद्र, जिनकी संख्या काफ़ी थे, वे असली रूप में आए और देश के शासक बने। वोट का अधिकार हर व्यक्ति को गुलामी से मुक्त करता है। मैंने वोट का अधिकार पद दलितों को दिलवाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई जीती है। राजनीतिक शक्ति समस्त सामाजिक प्रगति की चाबी है। राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व लोगों को शिक्षित करना, संघर्षशील करना और संगठित करने के लिए है। अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके दिलो दिमाग में यह विचार डालें कि आप महान होने के लिए हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत मैं भी कहता हूँ और समझता भी हूँ कि एक समय था कि जब हमें पढ़ाई का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमें ताने सुनने को मिलते थे, हमें
अस्पृश्य अछूत कहा जाता था, लेकिन आज समय है कि हम महान हो सकते हैं, और वो बाबा साहब की देन है। और ये इससे आगे जो पॉइंट आएगा वो बहुत ही बड़ा है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कभी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। इसके बाद साहब कहते हैं, मैं आपका उत्थान और आपके जीवन की उपयोगी और अर्थपूर्ण करने के लिए निरंतर निरंतर संघर्ष करूंगा। आपकी अपनी जिम्मेदारी को समझकर मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें। यदि आपके इसका ईमानदारी से अनुसरण किया तो हमारे लिए अपना उद्देश्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जिस राह पर मैं आपको चलने के लिए कह रहा हूँ वह धीमा और मुश्किलों से भरा है और अतिशय धैर्य की परीक्षा लेता है, पर अंत में आप एक सुरक्षित और मजबूत ज़मीर पर खड़े होते हैं। जो आदर्श आप ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, इससे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन आएंगे। इसके बाद बाबा साहब बताते हैं कि जब मेरे प्यारे बेटे गंगाधर का बीमारी के कारण निधन हुआ, तब उसकी मृतदेह को ढकने के लिए कफन के लिए लोगों ने पैसे मांगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तब मेरी पत्नी माता, मैं माता ही कहूँगा क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, वो धैर्य और बलिदान की देवी थी। तो बाबा साहब कहते हैं कि तब मेरी पत्नी रामू, मतलब माई साहब रमाबाई आम्बेडकर ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर दिया और गंगाधर को हम शमशान ले गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीबी के जो दिन देखे हैं वो भारत के किसी नेता ने नहीं देखे होंगे। फिर भी मैंने गरीबी के कारण कभी भी अपने आत्मसम्मान और अपने आंदोलन को पीछे नहीं हटने दिया। ऐसी गरीबी में भी मैंने अपने आप को किसी के हाथ बिकने नहीं दिया। तो ये कुछ बाबा साहब के बहुत ही अनमोल और बड़े विचार थे, जो आपको शायद मोटिवेट भी करेंगे और समाज के प्रति भी आप कार्य करेंगे इनको सुनकर। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप अपने चैनल अम्बेडकरवादी टीवी पे बने रहें, क्योंकि मैं बार बार ऐसी चीज़ें अच्छी अच्छी किताबों से ढूंढ कर लाता रहूँगा और आपको बताऊँगा। बाकी मैं ये बता दूँ कि ये बुद्ध और उनका धम्म जो किताब है उससे ये विचार लिए गए हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।